नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, काफ़ी दिनों से विदेश में है, अपना खुद का अर्निंग्स भी करती हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है अर्निंग्स के रिगार्डिंग। तो जानना चाहती हैं आगे विदेश में सेटलमेंट के क्या योग हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, व्यापार के क्या अच्छे योग हैं। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। मूलतः 3 क्वेश्चंस हैं, आगे की ज़िंदगी को लेके, व्यापार को लेके और आगे विदेश में सेटलमेंट के योग हैं भी कि नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस हथेली के माध्यम से ना मैं कुछ ऐसे योग के बारे में जानकारी दूंगा जो योग निश्चित तौर पे आपको बनाती है करोड़ों रुपए के मालिक। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आप भी बनोगे करोड़ों के मालिक। ये लिख के ले लो, ये लिख के ले लो। और ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और ये फुल्ली वेरीफाइड योग है जिस योग की आज मैं चर्चा करूंगा। बहुत से मिलीनियर का मैंने पाम देखा है, बहुत से करोड़पति का मैंने पाम देखा है, उस पर ये योग जरूर देखने को मिलते हैं। तो वहां से ये वेरीफाई भी है। तो आज की वीडियो उसी आधार पे होने वाली है, और वो आधार बिंदु है मनी ट्रायंगल, धन त्रिभुज। आपकी हथेली पर बनने वाली मनी ट्रायंगल जो बनती मुख्यतः 3 रेखाओं से, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी भाग्य रेखा और आपकी बुद्ध रेखा। इन 3 रेखाओं से ये बनती है। और यहां पर से ये एक्यूरेट जिसके हाथ पर भी रहती है उसके पास पैसे आने तो तय हैं। ईश्वर का एक आशीर्वाद लेके वो आते हैं कि उनको जिंदगी पर पैसे कमाना, जिंदगी बड़ी स्मूथ बीतती है। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं, तो इस पूरे तरीके से इसको विचार किया जाएगा। और इनके हाथ पर स्पेशली बना हुआ, ये सबसे अहमियत बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके हाथ पर है और इसको पूर्णतः विचार किया जाएगा। पहले तो ये आप देखिए ये बनता कैसे है। आइए तो देखो, यहां पर से इनकी है भाग्य रेखा, ये क्लियर समझना आप, ये स्ट्रांग फेट लाइन हाथ पर मौजूद है। और यहां से एक स्ट्रांग मरकरी लाइन, और आगे भी एक मरकरी लाइन, क्या गजब की बनी हुई है। मतलब ये तो बेहतरीन है, बेहतरीन। ये देखो बेहतरीन मरकरी लाइन, गजब। और यहीं पर से बनी है एक मनी ट्रायंगल, देखो क्या एक्यूरेट मनी ट्रायंगल है। और इनके हाथ पर तो ग्रेटर ट्रायंगल भी है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब बहुत से लोग मुझे बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हाथ पर है लेकिन मुझे तो फल नहीं मिला। मैं पूर्णतः सहमत हूं आपके बातों से, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा। लेकिन जो मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं वो करोड़ आपने नहीं कमाया होगा। हो सकता है कुछ आपकी लाइंस में गड़बड़ी हो, तो उसी को हम कहते हैं टर्म एंड कंडीशंस। कुछ इसके रूल हैं इसको देखने के। देखो कोई भी लाइंस जब अपने एक्सट्रीम फल देता है या फिर 80% अपना फल देता है तो ही वो आपको करोड़ों का मालिक बना पाता है। अगर कोई भी लाइंस अपने 20% फल देगा आपकी जिंदगी पर, या 30% फल देगा, तो वो उतना पैसा तो आपको निसंदेह नहीं दे पाएगा, ये कंफर्म है। तो यहां पर से अगर कोई लोग मुझे बोल सकते हैं गुरुजी मैंने तो करोड़ों नहीं कमाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात उचित भी है, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि 20% भी फल आया तो आप मोटरसाइकिल से कार पे आ जाओगे, कार से ट्रक पे आ जाओगे। कहने का एक संबंध है कि कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट होगी, लेकिन उतनी अच्छी लेवल की नहीं होगी जितना अच्छा लेवल मैं अभी आपको बता रहा हूं, या जितना अच्छा लेवल आप इसके विषय में सुनते होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी लाइंस को, पावर को तो देखना ही चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये इतना ही फल देगा, तभी आपको पामिस्ट्री सही भी लगती है। अब इसके क्या टर्म एंड कंडीशंस है, कैसे आप इसको देखेंगे और कैसे आप इसको समझेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो जैसे इस हाथ पर है, पहले मैं इसे को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं हैं। देखो क्या बेहतरीन फेट लाइनें देख लिया आपने, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, गजब। और बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शंस के साथ। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, किसी के हथेली पर मनी ट्रायंगल होगी लेकिन भाग्य रेखा बहुत मोटी होगी, तो मोटी भाग्य रेखा का तो फल आना नहीं आपकी जिंदगी पर। अगर पतली भी हुई तो बहुत कट्स होंगे, ये जैसे कट्स में दिखा रहा हूं ना, ये सारे कट्स होंगे आपके हथेली पर। तो यहां पर से भी समय समय पर डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करती हैं, या फिर बहुत धूमिल अवस्था में होगी। तो ये जबरदस्ती का मनी ट्रायंगल बना है, इसके फल आपके जिंदगी पर अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। पहला नॉर्म्स तो ये था, पहली रेखा ये थी। अब सेकंड रेखा की मैं बात करूं तो बुध रेखा।
तो ये रही बुध रेखा। अगर किसी के हाथ पर बुध रेखा हुई तो ये भी मोटी सी होगी, कम दिखने वाली होगी, कम विजिबल होगी, तो कहीं ना कहीं इसके भी फल आपके जिंदगी पर नहीं आने। अगर होगे भी तो जबरदस्ती जोड़ जाड़ के आपकी बुध रेखा को बनाया जा रहा होगा। तो यहां से भी चीजें दिक्कत वाली हैं। तो यहां से भी इसके अच्छे फल आपके जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे मैं बता दूं कि आपको 100% फल मिलेगा? जितने नॉर्म्स मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए। तीसरा नॉर्म से माइंड रेखा। प्राय माइंड रेखा लोगों की अच्छी ही होती है, या कुछ गड़बड़ हुई तो इससे कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो आपकी भाग्य रेखा और आपकी बुध रेखा, ये दोनों तो आपके हथेली पर बड़ी शानदार होनी चाहिए। और साथ ही साथ माइंड रेखा का भी इंपॉर्टेंस है। तो देखो इस हाथ पर क्या अच्छी नहीं है, क्या जबरदस्त भाग्य रेखा, एकदम ईश्वर का आशीर्वाद, कमाल कर गई है हथेली। ये रेखा तो कमाल कर गई, जबरदस्त रेखा। और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन और स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा। क्यों नहीं कमाएंगे आप पैसा? क्यों नहीं आएगा आपके पास पैसा? बहुत अच्छे अमाउंट में आएगा, और बहुत ज्यादा आपने कमाया भी होगा और आगे भी आप कमाओगे, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो ये वाली सबसे पहले चीज थी जिसको मैंने अभी यहां से क्लियर किया। इसके बाद क्या कंडीशन साथ पर है, पॉजिटिव चीजों को मैं दिखा रहा हूं। तो ये पॉजिटिविटी आपने देख ली, जबरदस्त। तो 3 तरीके से आपका पाम को देखा जाएगा। पहले आपकी पॉजिटिव चीजों को, दूसरी आपकी नेगेटिव को, तीसरे को छुपाए दिए जाएंगे जो भी आपकी नेगेटिव चीजें होंगी, चौथा आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा क्वेश्चंस को सुनते के साथ साथ। तो स्ट्रांग भाग्य रेखा आपके हथेली पर, देखो ये पॉजिटिव चीज मैं दिखा रहा हूं, जबरदस्त फेट लाइन, मतलब जिंदगी के लास्ट तक ये तो कमाल है, जबरदस्त है। स्ट्रांग सूडी लाइन, ये तो गजब कर गई, ये तो गजब है। यहां से भी देखो बढ़ रही है, यहां से भी अच्छे फल आते हैं आपकी जिंदगी पर। फिर देखो स्ट्रांग मरकई लाइन, ये तो फिर अद्भुत वाली बात हो गई, ये तो फिर गजब वाली बात हो गई, बेहतरीन वाली बात हो गई। बुध रेखा देख लिया आपने। स्ट्रांग माइंड रेखा, माइंड रेखा भी काफी बढ़िया आपकी हथेली पर, जबरदस्त। यहां से भी हार्ट लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम से दिखा दूंगा, लेकिन बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद देखो स्ट्रांग जीवन रेखा, आयु दीर्घायु एकदम कंफर्म। और कुछ विदेशी धरती से योग बहुत ही अच्छे आपके हाथ पर है, परमानेंटली सेटलमेंट के योग हैं। आपका क्वेश्चंस भी था, तो यहां से मैं आपके क्वेश्चंस को उठा ही लेता हूं कि विदेशी धरती से धन लाभ है कि नहीं। इसके लिए आपका सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी है आपकी। उसके बाद आपकी एक लाइन जो फेट लाइन का ब्रांच आपकी सूर्य की तरफ जाए, यहां से भी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती हैं। तीसरी मैं बात करूं तो स्ट्रांग आपकी लाइंस जो आपके चंद्र पर मुझे दिख रही है, यहां से भी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। तो तीनों ही केस में आपकी जिंदगी पर विदेशी धरती से धन लाभ के अच्छे खासे योग हैं। तो यहां पर से सेटलमेंट के योग हैं, बहुत अच्छे अमाउंट में है। अब वैसी ही कोई काली बिल्ली आपके घर पे आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहां पर से 90% केसेस में ऐसे लोग का सेटलमेंट जरूर होता है, जैसा मुझे आपके लिए बता रही है। तो ये क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिया। बाकी इनकी सारी पॉजिटिविटी मैंने दिखा दी आपको, फेट लाइन को लेके, बुध रेखा को लेके, सूर्य रेखा को लेके, जीवन रेखा को लेके, माइंड रेखा को लेके, हार्ट लाइन को लेके, स्क्वायर को लेके, ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर हैं। एक एक करके चीजों को एलोबरेट करूंगा समय के साथ, तो वीडियो में बने रहना। अभी चलते हैं आपके नेगेटिव चीजों की तरफ। तो देखो नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़ी बुध फिंगर छोटी है, निर्णय लेने में परेशानी होती है, यश की प्राप्ति में कमी होती है। ये बेसिकली पारिवारिक संदर्भ में ही होता है। यहां पर से 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद तो कोई विशेषकर परेशानी नहीं है। और नॉर्मल राहु लाइन्स के कट हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल आपके ज़िंदगी पर नहीं रहते, नॉमिनल अमाउंट में कष्ट देते हैं। तो पार्टिकुलरली इसके एजेस को बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो निश्चिंत रहिए आप। तो ये बुध फिंगर छोटा है, तो ये डिसीजन मेकिंग में प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि 30 साल के बाद तो ये प्रॉब्लम्स कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाती है, इसके लिए विशेषकर चिंता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें थी जिसका मैंने परिचय कराया। बाकी इमोशनल नेचर है, इसके वजह से क्या होता है ना, इंसान बहुत इमोशनल हो जाते हैं, किसी से जुड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनको अपना 100% देने का कोशिश करते हैं, और उसी संदर्भ में अगर वो व्यक्ति इनका इज्जत नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशनलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर से ये इमोशनल नेचर आ रही है, क्योंकि और नॉर्म्स आपके हथेली पर बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं सबके हथेली पर बोलता हूँ इमोशनल मामले में, तो सबका एक अलग अलग नजरिया है देखने का, वो किस संदर्भ में इमोशनल है, वो किस रीजन से इमोशनल है। तो मैं तो कोशिश करता हूं कि उसके उस रीजन को भी बता दूं। तो यहां पर से इसको आप ठीक कर सकते हैं कि ज्यादा उम्मीद नहीं रखना किसी से। अगर आपने किसी के लिए किया तो बस करके भूल जाओ, फिर आपको टेंशन ही नहीं होगा।
तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो बस इसको आपको गौर करना है और यहाँ पर से आपको कोशिश करना है कि चीज़ों को ठीक करने का। चीज़ें कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अभी चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। एक प्रश्न का तो उत्तर मैंने कर ही डाला है। तो बहुत ही अच्छे योग है आपके विदेशी धरती से धन लाभ हेतु। अब इनका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था और आगे की जिंदगी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि या विदेश में घर ले पाएंगे या फिर इंडिया में। तो मेरे समझ से घर घर होता है, विदेश में लो या इंडिया में लो, बात एक ही है। देखो, मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी का योग 36 के बाद डेवलप्ड है और रिसेंटली आप प्लान भी कर रही हो प्रॉपर्टी के लिए और रिसेंटली आपके आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में आप प्रॉपर्टी जरूर से ले पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और घर तो घर ही होता है ना, कहीं भी लो, इंडिया में लो, फॉरेन में लो, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉपर्टी के अच्छे योग हैं। अभी आपकी जिंदगी को कवर किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, निश्चिंत रहिए। तो बचपन से चलते हैं। तो भाग्यशाली तो आप रही हैं, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपकी बचपन से। हाँ, कुछ स्ट्रगल भी थे आपके ज़िंदगी पर, ये कंप्लीटली मैं देख पा रहा हूँ। और एक दिक्कतें आपकी 20वें साल में मुझे दिखी थी, 20वें 21वें साल में एक प्रॉब्लम्स मुझे दिखी थी। उसके पहले प्रगति के योग अच्छे थे, इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अच्छे बिताए होंगे, लेकिन कुछ नॉमिनल ऑब्स्टेकल थे ज़िंदगी पर, कुछ नॉमिनल स्ट्रगल्स थी प्रारंभिक संदर्भ में लेके, या फिर कह लो आप पारिवारिक मामलों को लेके, या फिर पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में कुछ नॉर्मल स्ट्रगल्स आपके ज़िंदगी पर रहे थे। लेकिन 21 साल के बाद तो ज़िंदगी इतनी स्मूथ गई है ना आपकी, क्या ही बोलूँ मैं, ज़बरदस्त ज़िंदगी है। 23 वर्ष से अच्छे जॉब के योग थे आपके इटली पर, एग्जैक्टली 23 ईयर्स से, और फिर आगे भी आपकी कुछ प्रगति के योग बने थे। एक आप देख लो 27 ईयर्स के, ये तकरीबन, हाँ, ये 26 ईयर के अराउंड थे, ये तकरीबन 28 ईयर्स के अराउंड थे, ये तकरीबन आपके 33 ईयर्स के अराउंड, ये कुछ प्रोग्रेस लाइन थी आपके इटली पर। इस एजेस में आपको दिक्कतें नहीं हुई होंगी, आपकी ज़िंदगी पर अचीवमेंट आई होगी। और एक दिक्कतें मैं आपके फील कर रहा हूँ 37 ईयर्स की एज में, तो वही थोड़ा सा इनको इश्यूज़ आ रहा है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल दिक्कतें हैं, इसकी कोई बहुत हार्ड राहु रेखा नहीं है जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा चिंता करना पड़े, ऐसा तो कुछ भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर से थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर आती है, जो चीज़ आप करने जाते हो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। इसके उपरांत तो इसके में इतना ताकत ही नहीं है कि ये आपको बहुत तकलीफ देते, मेरे समझ से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर से विलंब से कोई काम करा सकता है। मान लो किसी काम के लिए आप काफ़ी दिनों से प्रयासरत हो, उस काम में आपका विलंब हो सकता है, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। तो 37 के बाद तो ये काले बादल तो ख़त्म से हो रहे हैं, और 38 ईयर्स में एक तरक्की का योग है, फिर 39 ईयर्स में भी एक उसी का समतुल्य है, बहुत बढ़िया प्रगति का योग है, ये देखो क्लियर कट है। फिर उसके आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ है, और एक प्रगति के योग मैं देख रहा हूँ 43 ईयर्स की एज में, और 44 में एक नॉर्मल राहु लाइन का कट है। तो ये बहुत नॉमिनल है, इसके लिए आप अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जानी है। और साथ साथ सूर्य को जल देना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और ये देती है तो फिर काय की चिंता है। 44 में एक नॉर्मल राहु लाइन है, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी चल रही है, यहाँ से भी एक प्रगति का योग है, बड़े से हैं आता हूँ। उसके बाद देखो तो आपकी तकरीबन ये मान के चल लो आप 48 ईयर्स में, 48 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की के योग में देख पा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी पर। और यहाँ पर से ये उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ है, और एक तरक्की के योग तकरीबन 54 ईयर्स में एक तरक्की का योग देख रहा हूँ, फिर तकरीबन 55 में है, फिर तकरीबन आपके 56 ईयर में तरक्की का योग है, फिर तकरीबन आपके 59 ईयर्स में है, फिर तकरीबन 61 में है, फिर तकरीबन 63 में है, और ज़िंदगी इसके बाद स्मूथ है। और यहाँ पर से देखो तो आपकी एक जो आपकी 72 ईयर्स के बाद आपकी प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, दो अमाउंट में है। तो ज़िंदगी मस्त झिंगा लाला है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त आपकी जीवन रेखा, लाइफ बहुत खतरनाक बीत रही है। यहाँ तक का प्रेडिक्शंस तो मैंने आपको दे दिया, 70 तक का बहुत ही अच्छी है, आयु दीर्घायु, इसके बाद भी ज़िंदगी मस्त स्मूथ है। लंबे रेस के घोड़े हैं, बहुत लंबा जाते हैं ये लोग, और 70 के बाद भी कहाँ ही कमी, 70 के बाद भी तो प्रॉपर्टी के योग बहुत ही अच्छे थे आपके इटली पर, बहुत ही शानदार थे। तो इनके जीवन रेखा का पूर्णतः डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन था, और परामर्श आप लेते रहिए, बराबर जुड़े रहिए हमारे से। मैं तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं देख रहा, आगे आपके अचीवमेंट के बहुत ही अच्छे आसार भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये पूरे जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके इटली का मैं प्रॉपरली एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई देगी। सबसे पहले आपके पाम के शेप की तरफ चलते हैं। तो स्क्वायर शेप का पाम है आपका, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अपने ज़िंदगी के 28 साल के बाद अपने
अच्छे हाइट पर जाते पे लाइफ के, और कहीं ना कहीं अचीवमेंट की भी प्राप्ति होती है, ये तो कन्फर्म है। प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग कारक हथेली है, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, 100 में तो 70 दिन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ये कन्फर्म है। जबरदस्त पाम, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है, व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की दिक्कतें नहीं आती हैं, और थंब बड़ा शानदार है आपका। यहां पर से एक चीज समझने वाली बात है, ये जो लाइंस है ना, ये थोड़ी थोड़ी नॉर्मल कभी कभार आपको कमजोर करती होंगी, लेकिन थंब की इच्छा शक्ति प्रबल है और साथ ही साथ लचीली नेचर की है आप। तो किसी भी परिस्थिति में ढलने वाली व्यक्ति हैं ये, किसी भी परिस्थितियों में ये ढल जाती है बहुत ही आराम से, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है और तर्क शक्ति भी बहुत शानदार है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, और यहां से भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो व्यक्ति के अंदर कांक्षा वाली नेचर होती है, इनके डिजायर्स की कमी नहीं होती, और यवा आकृति आपके हथेली पर मौजूद है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़े जरूर मिल जाएगा, या तो इंसान से या भगवान से, समझिएगा। मतलब इंसान को जब भी जरूरत हो ना, तो सपोर्ट इनको जरूर से मिल जाता है। और कुछ लाइंस आपके यहां भी है, तो प्रॉपर डिजायरेबल व्यक्ति हैं आप। और यहां पर से देखो सेकंड फैलेंज कितना बड़ा, कितना बढ़िया। तो इस आधार पे क्या होता है, जब भी आपका सेकंड फैलेंज बड़ा हो तो व्यक्ति अपने जिंदगी पर वैल्यू, मान सम्मान को भी पाते हैं, इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या अच्छी रहती है, इनको रिस्पेक्ट मिलता है इनकी जिंदगी पर, यह कंफर्म है। तो ये तो समझ लिया आपने थंब को। फिर देखिए यहां पर से समझदारी के लोग भी क्या ही शानदार, जबरदस्त। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। प्रारंभिक समय में थोड़े निर्णय लेने में परेशानी थी, वो बहुत नॉमिनल थी, उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर ली होंगी, क्योंकि और नॉर्म्स आपके हथेली पर बहुत ही शानदार थे। तो ये चीज आपने समझ ली। फिर देखिए इनके हथेली पर ये जो लाइंस है ना, ये थोड़ा आपको इंट्रोवर्ट बनाती है। इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपकी जिंदगी पर, और बढ़िया ही है ना, क्यों सबसे घुलना मिलना, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी खड़ी लाइंस बहुत ही अच्छी, इंसान दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, और इनके पास टाइम नहीं है फालतू की बातें सोचने का। बहुत ही अच्छी लाइंस है, बहुत ही अच्छी। और आपकी बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, विदेश में रह के भी बहुत ही अच्छी आपकी धार्मिक आस्था है, और कहीं ना कहीं ईश्वर को आप जरूर मानती होंगी, जरूर सम्मान करती होंगी। तो जबरदस्त टिंड करने वाली आपकी बृहस्पति फिंगर है, यहां पर से धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो इस आधार पर व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, अपनी जिंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते हैं। पहला फ्रेंज आपका काफी बढ़िया है, इंसान सक्सेसफुल अपने जिंदगी पर जरूर बनते हैं। और आपकी सूर्य फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती है, सारी फिंगर अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति के हैं, ज्यादा फालतू के पैसे खर्च नहीं करती हैं। बुध फिंगर हल्की टेंड कर रही है, तो यहां पर से बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीजें बहुत ही अच्छी समझ में आ रही है। ऐसे व्यक्ति व्यापार करके धन अर्जन जरूर से कर सकते हैं, और करते भी हैं अपनी जिंदगी पर। और फिंगर पतली है, लंबी है, तो अच्छी क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है। ऐसे इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज्यादा होती है इन लोगों में, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। तो जबरदस्त इंडिकेशंस आपके फिंगर के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक प्रश्न था विदेशी धरती से धन लाभ, तो था ही था। दूसरा एक प्रश्न था व्यापार को लेके। तो देखो बहुत रिसेंट आपकी व्यापार शुरू होने के इंडिकेशन से बुध रेखा क्या ही जबरदस्त बन गई, मतलब जबरदस्त बुध रेखा बन गई आपके हथेली पर। फिलहाल अभी तो आप 6-7 मंथ शुरू मत करना, इसके बाद के काफी अच्छे इंडिकेशंस हैं। प्रोग्रेस लाइन हथेली पर बनी हुई है, इस आधार पर व्यक्ति व्यापार करते हैं और तरक्की को भी अपनी जिंदगी पर जरूर से पाते हैं, नो डाउट, नो डाउट। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, तो थोड़ी पारिवारिक संबंध में या फिर प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स आपने देखा है, बहुत नॉमिनल, बहुत ज्यादा तो नहीं। और बाकी के स्क्वायर बने हुए, तो 36 के बाद की जिंदगी भी बहुत ही शानदार। और बृहस्पति के नेगेटिविटी को ये दूर करती है। बाकी परोपकारी नेचर है आप में, दान दक्षिणा करने में, दूसरे के मदद करने में काफी इंटरेस्टेड है आप, और कहीं ना कहीं लोगों को यह चीज करना भी चाहिए। बृहस्पति आपकी काफी अच्छी है, तो इंसान अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त बृहस्पति ज्ञानी व्यक्ति हैं आप। यहां से भी हल्की स्क्वायर बन रही है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करती है बहुत ही आराम से। अभी चलता हूं फेट लाइन की तरफ। तो स्ट्रांग भाग्य रेखा आपकी सूर्य की तरफ भी जा रही है, तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो थे ही थे। यहां से भी एक ब्रांचेस बन रही है, फिलहाल मुझे लग रहा है ऐसे बनेगी। फिलहाल अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी कुछ ब्रांचेस आपके थे जो परोपकारी नेचर को दर्शाते थे। यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा अति उत्तम अवस्था में आपके तले पर मौजूद, तो व्यक्ति की जिंदगी के लास्ट तक भी बहुत ही अच्छा समय बीतता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए आपकी हार्ट लाइन में आऊंगा, दिखा देता हूं, अभी रुक जाओ। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, एक से ज्यादा, तो बेसिक नॉलेज की बहुत समझ होती है आप में।
और आप चीज़ों को बहुत ही आराम से समझती हैं और बहुत ही आराम से इसको करने का कोशिश भी करती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अगर आपकी सूर्य रेखा से मिल जाए तो फिर व्यक्ति जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है, नो डाउट। और एक लाइन आपकी मिल गई सूर्य की तरफ, इसका मतलब भी होता है कि इंसान को पति या पिता की संपत्ति का अच्छा लाभ मिलता है। तो सूर्य रेखा पर 2 ब्रांचेस, बाकी यहां पर से एक ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी तो बनना ही बनना है, काहे की टेंशन में है आप, एकदम टेंशन मत लीजिए। और जबरदस्त सूर्य रेखा आपकी मंगल पर गई है तो नो डाउट अच्छी प्रॉपर्टी बनाते ये लोग अपने लाइफ पर, एक से ज्यादा। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, क्या बड़ी सूर्य रेखा, यहां से भी देखो एक सूर्य रेखा यहां से भी बन के आगे चल रही है, तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान, यहां से भी एक सूर्य रेखा देख लो आप। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच आगे चल के गए हैं, और यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांच है तो मस्त खतरनाक। और यहां से भी सूर्य रेखा के एक ब्रांचेस बन रही हैं जो कि कहीं ना कहीं यहां पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। तो एक तो आपके 42 के बाद भी एक्टिवेट था, एक आपके 36 के बाद भी एक्टिवेट है, तो बहुत ही रीसेंट आपकी तरक्की होने वाली है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। सूर्य रेखा अच्छी है तो अपने कार्य को लेकर काफी एक्यूरेट हैं आप, नो डाउट। यहां से भी एक ब्रांचेस है जो कि सूर्य की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान मिले ऐसा ही कार्य करते हैं। सूर्य मरकरी बहुत अच्छी, तो ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली और घर को संभालने वाली। बाकी स्ट्रांग आपके सूर्य पे लाइंस, इंसान बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत ही शानदार, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त सूर्य और मरकरी आपके तले पर मौजूद। तो ये चीजें आपने समझ ली बहुत ही आराम से। अभी चलते हैं आपके मार्स की तरफ, तो दोनों ही मंगल, क्या ही जबरदस्त एनर्जी, तो हद से ज्यादा जल्दी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत हिम्मती रहती है, लॉजिकल बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ जिंदगी पर हर एक सुख सुविधा को मिलता लेती हैं ये लोग, अचीव करती हैं अपने दम पर। और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यहां से सुख तो मिलता ही मिलता है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त मंगल। और कुछ लाइंस थे तो वो नॉमिनल प्रारंभिक समय धोखे के योग को बता रही थी, वो समय आपका जा चुका है, अब की कोई टेंशन नहीं है। मंगल काफी अच्छा आयु दीर्घायु है यहां पर से। अभी चलते हैं हार्ट लाइन। तो देखो प्रारंभिक समय में कुछ इमोशनल धक्का तो आपको मिला है, या आपके 25 साल की आयु तक, या कुछ पारिवारिक संबंध में ऐसी कोई इमोशनल बात हुई होगी। हालांकि ये प्रॉब्लम्स आपकी 30 ईयर्स में कंप्लीटली खत्म हो गई थी, लेकिन 30 से पहले कुछ प्रॉब्लम्स रही है इमोशनल चीज़ों को लेके। अभी भी आप इमोशनल हो, लेकिन अब इंसान समझ जाता है, इंसान कहीं ना कहीं दिमाग लगा के ज़्यादा कार्य करता है। और आपकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, यहाँ से भी देखो कंप्लीटली। और उसके बाद का मैं दिखाऊं तो माइंड रेखा, ये 30वें साल तक कुछ इमोशनल धक्का आपके हुए हैं, और माइंड रेखा भी आपकी काफ़ी बली है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक लाइन यहाँ से अटैच्ड हो रही है। तो किसी भी प्रकार के निर्णय या कंक्लूजन में पहुंचने से पहले चीज़ों को 10 बार सोचना चाहिए आपको। और 2 माइंड रेखाएं दिमाग की तो बहुत तेज हैं, लेकिन ये मैं आपको अवेयर कर देता हूँ, क्या ही दिक्कत है किसी प्रकार के काम करने से पहले सोचने की, क्या ही प्रॉब्लम है, कर सकती हैं आप, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, उल्टा आपका बेनिफिट है। और माइंड रेखा भाई बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त इंसान, दिमाग के तो बहुत तेज होते हैं, कभी दबाव नहीं था माइंड रेखा पर, कभी कोई टेंशन नहीं था। मतलब समझ लो ये कि इंसान कभी चिंतित होते ही नहीं है, इंसान समझने का प्रयास करते हैं, ये बहुत अच्छी एबिलिटी है आप में। और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छी है, इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ बेहतर इंडिकेशंस की बात कर लूँ तो कुछ ट्रायंगल्स आपके ज़रूर बन रहे हैं, जो कि आपकी माइंड रेखा और हार्ट लाइन के नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही हैं, जो भी नेगेटिव साइड इफेक्ट आ रहे थे। ऐसे भी माइंड रेखा हार्ट लाइन आपकी काफ़ी बली है, उसके बाद ये ट्रायंगल, तो ये तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात है। इंसान कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को बहुत ही आराम से बैलेंस्ड कर पाता है। तो ये समझ लिया आपने। चंद्रमा, बड़ी जबरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो अच्छी, और ये लाइंस जो है ना आपको विदेशी धरती से धन लाभ कराते हैं। आपकी 2-2 है, इवन आपकी 3-3 है, और यहां पर से देखो एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं धन लाभ कराती है। यहां से भी एक लाइन है, यहां से भी देख लो, तो ये तो कन्फर्म है कि विदेशी धरती से धन लाभ होना ही था। और चंद्रमा इतनी बढ़िया है कि इंसान तो विदेश में तरक्की करते ही करते हैं। तो बस टेंशन मत लीजिए, आपके हाथ से तो एक्यूरेटली योग है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट हो। तो चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, घर को संभालने वाली महिलाएं हैं। और भाग्य रेखा क्या ही जबरदस्त है, एकदम मणिबंध से चल के सीधे शनि पर्वत पर, इससे भाग्य बढ़िया भाग्य रेखा तो क्या ही हो सकती है, एकदम खतरनाक, एकदम कातिलाना भाग्य रेखा, जबरदस्त भाग्य रेखा। और यहां पर से कुछ ऑफशूट बने हुए, तो तकरीबन आपकी 24 वर्ष के बाद जिंदगी पर अच्छी हाइट आपने देखी होगी, भाग्य का अच्छा साथ मिला होगा आपको। और इसी भाग्य रेखा के साथ एक शुक्र से आपका चल रहा है मनी ट्रायंगल। शुक्र से कोई भी रेखा मनी ट्रायंगल के रूप में बने या बुध रेखा के रूप में बने, तो वहां पर से क्या फल आते हैं। आपका कोई भी व्यापार लग्जरी से रिगार्डिंग, लग्जरी के रिगार्डिंग होगा और लग्जरी से रिलेटेड होगा।
और किसी भी प्रकार के काम में आपको कंफर्टेबल बहुत ही अच्छा रहेगा। एक कहते हैं ना कि ऑफिस में बैठे रहो, आपका काम होते रहेगा, तो वो वाली तरक्की की तरफ ये इशारा करा रही है। और शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करने पे ज़्यादा बेनिफिट ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। तो उस काम का डिस्कशन मैं आपसे बखूबी कर लूंगा, निश्चिंत रहिए आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और आपकी मनी ट्रायंगल तो क्या ही जबरदस्त बन गई, मतलब बेहतरीन मनी ट्रायंगल। यहां पर से व्यक्ति धन लाभ ना कमाए ये तो संभव ही नहीं है। स्ट्रांग यहां से एक और रेखा, ये तो और बढ़िया, ये तो और बढ़िया। यहां से भी आपकी देखो बनी हुई, मतलब मनी ट्रायंगल गजब है, ग्रेटर ट्रायंगल गजब है। बिजनेस के बाद तो सटन तरक्की मिलेगी और बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी, ये तो कंफर्म है। जबरदस्त मनी ट्रायंगल, जबरदस्त, ये समझ लिया आपने। ये बुद्ध रेखा तो इनकी अद्भुत है, अद्भुत। जितना बार देखो उतना बार मजा आ जाता है देख के, बेहतरीन है। और जैसा मैंने बताया ये दोनों ही, मतलब ये तो फिर मतलब कमाल है, कमाल है। तो जबरदस्त योग आपके हथेली पर मौजूद, जबरदस्त। ऐसे में तरक्की होना तो एकदम तय है। फिर देखिए आपकी केतु पर्वत, यहां से भी एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है और कुछ यात्रा के लाइन्स है आपके, और आपकी फेट लाइन पर कुछ ट्रायंगल्स है। ये भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज करती है, तो निश्चिंत रहिए आप। और ये सारे बुद्ध रेखा के विषय में मैंने आपको बता दिया है। फिर चलिए आपके शुक्र की तरफ, तो जबरदस्त शुक्र, पति पक्ष से धन लाभ, पति काफी सपोर्टिंग, काफी केयरिंग, नो डाउट। और यहां पर से देखो कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस, कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे, इसके तो साइड इफेक्ट भी नहीं आते, ये तो बहुत नॉमिनल थे। और बाकी यहां पर से एक अच्छे योग ही थे आपके स्क्वायर के रूप में, तो व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छी है। और शुक्र इतना बढ़िया है ना कि हस्बैंड की तरफ से काफी अच्छा धन लाभ और साथ ही साथ लग्जरी के बहुत ही अच्छे लाइन्स, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। ये देखो स्ट्रांगली, और शुक्र इतना बढ़िया है ना कि जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी शानदार बीतती है, नो डाउट, जबरदस्त शुक्र। और स्ट्रांग आपकी मार्स पे कुछ आपके स्क्वायर्स, मतलब ये गजब, कुछ ट्रायंगल्स, कुछ एक नॉर्मल योग था जिसका मैंने बता दिया, ये तो 21वें साल की बात थी। और नॉर्मल टेंशन्स के योग है, ऐसे व्यक्ति चिंता तो करते भी नहीं है। यहां से भी दो ट्रायंगल है, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। ओवर पराक्रमी और जल्दी टेंशन इन लोग को होता ही नहीं है, कभी नहीं होता इन लोग को ज्यादा फालतू का टेंशन। ये लोग फालतू की बातें सोचते ही नहीं है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति, ओवर पराक्रमी। और जबरदस्त जीवन रेखा, मतलब आयु दीर्घायु, नो टेंशन, नो डाउट, जबरदस्त योग है। तो यहां पर से चीजें एकदम स्पष्ट, लाइफ बहुत मस्त बीत रही है सारे एक्सपेक्ट पर, बस बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। आपके सारे चीजों को दिखा दिया गया वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे से पर्सनली हस्तरेखा दिखाना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।